गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको मोरल साइंस में थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे, जो कि आपका क्या है, लॉफ्टर द बेस्ट मेडिसिन। हंसना एक सबसे अच्छी क्या है, दवाई है। देखिए, यदि कोई आदमी खुश रहता है तो उसके शरीर में खाना है, हर चीज़ें लगता है, लेकिन अगर वो दुखी है ना खुश है तो कितना भी आप उसको खिला पिला दीजिए वो उसके शरीर में नहीं पता चलता। तो उसी से रिलेटेड कुछ ये आपकी स्टोरी है। देखिए, कह रहे हैं Norman Cousins was the editor of American magazines Saturday Review for 30 years from 1942 to 1972. नॉर्मन कजिन्स 30 साल के लिए शनिवार की समीक्षा अर्थात 1942 से 1972 तक अमेरिकन पत्रिका के एक संपादक थे। एक दिन in 1964, when Cousins was on his way home from a meeting in Moscow, he suddenly felt a shiver, joint pain and fever. एक दिन 1964 में जब ये कजिन्स मॉस्को में एक बैठक से घर जा रहे थे तो उन्हें अचानक एक गंभीर जोड़ों में दर्द और बुखार महसूस हुआ। He went to a hospital. वह कहाँ गए, वह हॉस्पिटल में गए। आफ्टर ए मेडिकल चेकअप एट द हॉस्पिटल द डॉक्टर टोल्ड नॉर्मन। मेडिकल चेकअप के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा नॉर्मन से, मिस्टर कजिन्स, आई एम अफ्रेड यू हैव एनाग्लिसिस स्पॉन्डिलिटिस लाइटिस। मतलब वो कहते हैं कि मिस्टर कजिन, मुझे डर है कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस है। ठीक है, ये बीमारी का नेम है। तो वो डॉक्टर उससे ऐसा कहते हैं। थर्ड पैराग्राफ देखिए, थर्ड पैराग्राफ देखिए, कह रहे नॉर्मन हियर द नेम ऑफ द डिजीज फॉर द फर्स्ट टाइम। नॉर्मन ने पहली बार इस डिजीज का, इस बीमारी का नाम सुना था। सो ही रिक्वेस्टेड द डॉक्टर, प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट। अतः उन्होंने डॉक्टर से क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि मुझे इसके बारे में और बताइए। द डॉक्टर टोल्ड नॉर्मन दैट ankylosing spondylitis was a collision illness that destroyed the connective tissue of the body. डॉक्टर ने नॉर्मन को बताया कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलिटिस एक कोलेजन बीमारी है, मतलब बीमारी थी जो शरीर के संयोजी ऊतकों को नष्ट कर देती थी। द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी, मतलब ये क्या कहते हैं उन्होंने, मतलब कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी, मतलब वो क्या होता है, ये बॉडी में टिश्यू से क्या है, कनेक्ट है। ही टोल्ड नॉर्मन दैट हिज कंडीशन वाज सच ड्यू टू हिज एक्सपोज टू हैवी ये मेटल पॉइजनिंग। उन्होंने नॉर्मन को बताया कि भारी धातु के जहर के संपर्क में है, मतलब कि जैसे कोई चीज़ शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो वो उससे जो रिलेटेड था। आगे देखिए, आई एम अफ्रेड यू हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर सम टाइम, द डॉक्टर टोल्ड नॉर्मन। मुझे डर है कि आपको कुछ समय के लिए अस्पताल में रहना होगा, डॉक्टर ने नॉर्मन को बताया। नॉर्मन वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। नॉर्मन हॉस्पिटल क्या हो गया, एडमिट हो गए। वन डे 18 while lying on the hospital bed, Norman told himself, I will not let this disease overpower me. एक दिन अस्पताल में बीमारी नहीं होने दूंगा। नॉर्मन started researching on ankylosing spondylitis with the help of his magazine's research department. नॉर्मन ने इस बीमारी को फिर क्या किया, मैगजीन से और कई डिपार्टमेंट से हेल्प लेना शुरू किया जानने के लिए। इन द हॉस्पिटल में ही हिमसेल्फ रीड मैनी बुक्स एंड मैगजीन्स। हॉस्पिटल में ही वह स्वयं से कई किताबों को, कई मैगजीनों को पढ़ा। एंड ट्राई टू गेदर एज मच इंफॉर्मेशन ऑन एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलिटिस एज पॉसिबल। यथासंभव स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। It says here that stress could be detrimental to the immune system. Norman muttered to himself while flipping through the pages of Hans
shall spoke about body response to stress. ये यहाँ कहता है कि तनाव प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए हानिकारक हो सकता है। नॉर्मन ने तनाव के प्रति शरीर की पुस्तकें के पन्नों के माध्यम से पता करते हुए खुद को बताया। ठीक है, पेज पलटिए। कह रहे ही ऑब्जर्व, उन्होंने कहा हियर इज अनदर थ्योरी, यहाँ एक और सिद्धांत है। इट से दैट पेसिमेटिक एटीट्यूड इज हार्मफुल टू बॉडी। ये कहते हैं कि निराशावादी रवैया शरीर के लिए हानिकारक है। हम इफ नेगेटिव इमोशंस वेयर डिटरमेंटल टू हेल्थ देन पॉजिटिव इमोशन शुड इम्प्रूव हेल्थ। यदि नकारात्मक भावनाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो सकारात्मक भावनाएं स्वास्थ्य के लिए सुधार होना चाहिए। ठीक है, इमोशंस लाइक फेथ, होप, कॉन्फिडेंस एंड जॉय माइट क्रिएट चेंजेस विद इन माई बॉडी एंड हेल्प मी रिकवर। नॉर्मन रीड आउट फ्रॉम द मैसेज। नॉर्मन पत्रिका से पढ़ते हैं, विश्वास, आशा, विश्वास और खुशी जैसी भावनाएं मेरे शरीर के भीतर बदलाव ला सकती हैं और मुझे उभरने में मदद कर सकती हैं। आफ्टर एक्सटेंसिव रीडिंग, व्यापक पढ़ने के बाद, नॉर्मन न्यू व्हाट स्टेप्स ही शुड टेक। नॉर्मन को पता था कि उसे क्या कदम उठाना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही टोल्ड द डॉक्टर, वे डॉक्टर से कहते हैं आई वॉन्ट टू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, कि मैं अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर वॉज सरप्राइज, डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए। ही सेड, वे बोले, मतलब बोलते हैं, बट सर इन सच ए कंडीशन इट इज एडविजिबल टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर सम मोर डे। वो कहते हैं लेकिन सर आपको इस स्थिति में उचित ये रहेगा कि आप अस्पताल में कुछ दिन और रहें। ठीक है, नॉर्मन डिड नॉट लिसन टू द डॉक्टर, नॉर्मन ने डॉक्टर का कोई बात नहीं सुना एंड लेफ्ट द हॉस्पिटल, और वे हॉस्पिटल छोड़ के चले गए। ही रिजर्व ए होटल शूटी, ये मानहट्टम, उन्होंने मैनहट्टन में एक होटल मतलब आरक्षित किया। ही केप्ट ए नर्स टू रीड आउट हिलेरियस स्टोरीज एंड वॉच मार्क्स ब्रदर मूवीज। उन्होंने प्रफुल्लित करने वाली कहानियों को पढ़ने के लिए एक नर्स रखी और बॉक्स भाइयों की फिल्में देखी। आज हम आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहे हैं। ओके, थैंक यू।